नमस्कार दोस्तों। वीडियो में जो आप पौधा देख रहे हैं आम्रपाली नस्ल का 1 साल का आयु का पौधा है। और इसमें ये देखें, ये वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। ये जो चीज़ है ये भी एक तरीके की बीमारी होती है और इसका इलाज ये है कि आपको टहनी काटनी पड़ती है। तो ये मैंने प्रूनर से ये टहनी काट दी है यहाँ से। और ये जो ऊपर लगा हुआ है देखे, ये टहनी लगी हुई है ना, इसको भी मैं काटने जा रहा हूँ। तो ये आपकी नॉलेज के लिए भी इसको काटना पड़ता है। और इसको फिर यहाँ तो खेत से थोड़ी दूर खड्डा मार के अच्छी तरह गहरा सा उसमें दबाना आपने, यहाँ इसको जला देना जब सूख जाए। तो खेत में नहीं रहने देना क्योंकि ये थोड़ी सी बीमारी फैलती है। तो ये शुरुआती जो साल होते हैं 1-2 वर्ष पौधे के, उसमें अगर आती है तो आपने बहुत ख्याल रखना है। खासकर ये मई जून में ऐसे शुरू हो जाता है, बरसात में पीक पे पहुंचती है ये चीज़। तो ये पौधे की जो ग्रोथ है वहीं स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं, वहीं रोक देती है और कोई भी फिर फूल या फल नहीं आएगा इस पौधे पे। तो ये देखें, मेरे को काटना पड़ रहा है। इसका 1 साल का पौधा है ये। तो इसकी ब्रांचेस जो निकल रही थी बड़ी बढ़िया, वो मेरे को काटनी पड़ी है। तो वैसे ही इसमें स्टेम बोरर भी आया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्टेम बोरर जिस जिस पौधे में आएगा उसको भी आपने काट कर। स्टेम बोरर क्या होता है कि एक बहुत ही छोटी नस्ल का कीट होता है जो इसकी, जैसे ये है, इसमें से एंट्री ये अंदर करेगा तो वो उसको खोदता हुआ अंदर तक चला जाएगा, नीचे तक। तो अंदर से खाते खाते वो इसको सुखा देता है। तो इससे नुकसान यही है भी आपकी टहनी सूख जाएगी तो फिर फूल नहीं आएंगे और फल नहीं आएगा। तो आज मेरा जो काम है यही है भी पौधों को चेक करना, कहीं स्टेम बोरर या वेजिटेटिव मेल फॉर्मेशन ना आई हो पौधों में। तो इनको पौधों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए, मैंने पावर टिलर से इसकी बुआई की थी परसों, उसका भी वीडियो मैंने बना के पोस्ट किया था। तो ऐसे आपको बिल्कुल क्लीन रखना है खेत, खरपतवार मुक्त। जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतने पेस्ट और इंसेक्ट्स कम आएंगे और आपके पौधों की ग्रोथ जो है अच्छी होगी। तो अब देखें, ये नई कलियाँ निकल रही हैं, अभी हेल्दी हैं और इनके ऊपर अब स्प्रे का टाइम भी हो रखा है। वैसे मैंने तकरीबन 1.5 महीने से कोई स्प्रे नहीं इसके ऊपर लगाई, जस्ट टू चेक भी कोई कीट पतंगा इन पे अटैक करता है कि नहीं। लेकिन अब मेरे को लग रहा है भी ये जो स्टेम बोरर मैंने 8-10 पौधों पे देखा था वो ना फैले, उस डर से मेरे को स्प्रे लगानी पड़ रही है। तो वो जब मैं स्प्रे करूँगा तो उस स्प्रे में जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी स्टेम बोरर इन पौधों में तो कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अभी कौन कौन से पौधों में है। जहाँ भी होगा उस टहनी को काटना पड़ेगा। ये देखें, अब इसमें ये देखें, इसमें ये कर चुका है छेद, तो इसको काटना पड़ेगा यहाँ से। बहुत ख्याल रखना पड़ता है फल वाले पौधों का। और बागवानी बड़ा प्रोफेशनल जो अपना खेती है, इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डील करना पड़ता है। बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं आप दिखा सकते। अब ये देखें, ये भी सूखता जा रहा है तो इसको भी मेरे को काटना पड़ेगा। ये यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे कटर रख के आपने इसको ऐसे काट देना है। और बाद में सबको उठा के इनको पत्तियों को एक कोने में कहीं भी मिट्टी में गाड़ देना है, यहाँ सुखा के आग लगा देनी है। तो ऐसे दोस्तों इसकी प्रूनिंग का ध्यान रखना है। अब मैंने इसकी 2 स्टेज की प्रूनिंग कर चुका हूँ। ये देखें, बहुत अच्छी ब्रांचेस चल पड़ी हैं इसकी, 1, 2 और ये 3। ऐसे फार्मूला रखना है। फिर आगे 2 वाली हेल्दी जो है वो रखनी है। जैसे इसमें से एक ये और एक ये आउटर वाली, इनर वाली नहीं। इनर इसलिए नहीं भी इसकी कैनपी के बीच में जो है गैप रहे, ताकि सीधी हवा और धूप इसमें जाती रहे। तो उससे जो पेस्ट वगैरह हाइड करते हैं पत्तों के नीचे या ब्रांचेस के नीचे, वो नहीं फिर बैठते। तो इसकी ग्रोथ सही है।
1 साल में। ये देखें डंडी भी, अब तना जो है इसका अच्छा सॉलिड नज़र आ रहा है। पर फल इसका भी 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले सीज़न में भी शायद ही मिले इसका फल। बोर तो आ जाता है, बहुत फल भी लगता है, लेकिन ये छोटा है, वेट नहीं कैरी कर पाता। तो ये देखें इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अभी स्टेम बोरर दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं ये रहा। अब ये देखें, ये स्टेम बोरर ने इसको सुखा दिया है, तो ये नुकसान है। ऐसे सारे सूखने लग जाएंगे तो इसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो हम लोग फल ही नहीं ले पाएंगे। इसके ऊपर अच्छा अटैक हुआ है, ये मेरी केयरलेसनेस है। मैंने पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया, सोचते हुए कि इसको थोड़ा ऑर्गेनिक रखा जाए, लेकिन ऑर्गेनिक रखना बड़ा मुश्किल है। आज के समय में पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखें काफ़ी जगह अटैक हो चुका है स्टेम बोरर का। तब इसको काटता हूँ मैं, ये यहीं से काटनी पड़ेगी ऐसे। तो ये देखें ऊपर वाला हिस्सा इसका गल गया है। इसके अंदर चले जाते हैं छोटे छोटे जो कीट होते हैं और इसको सुखा देते हैं वो, फिर वो नीचे तक चले जाते हैं। तो इसलिए इनको, अब ये देखें ये हरी है ये वाली साइड, तो ये भी यहाँ से कटा है, ये भी हरा है, तो ये हेल्दी है यहाँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ से काटा है इसको। तो सिमिलरली इसको काटते हैं, इसमें भी घुस चुका है कीड़ा। जहाँ जहाँ आपको दिखे भी बोरर, ये देखें एक छोटा सा छेद किया है बोरर ने। ये यहाँ पर भी इन्होंने अटैक कर दिया, इसको भी काटना पड़ेगा। तो नीचे ये देखें हेल्दी है, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक कटाई हुई है। सेम यहाँ पर बड़ा हेल्दी पौधा है यार, लेकिन नुकसान कर दिया। खुद ही करवाया मैंने, केयरलेसनेस कह लो। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, बस जीवन में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। क्योंकि मेरा ये खेत 99% ऑर्गेनिक है। पिछले 8 साल मैंने सफ़ेदा लगा रखा था और कोई फसल नहीं लेता था। कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया इस खेत में। तो ये 99% मैं कहूँगा ऑर्गेनिक है। 1% इसलिए नहीं क्योंकि एसिडिक रेन जो होती है ऊपर से गिरती है, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल आता है, तो वो ज़मीन में जाता ही है। अब ऐसे ही ये वाली, इसकी भी कैनपी काटनी पड़ेगी। ये देखें यहाँ से, तो यहाँ पर फिर हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल लगा देना ताकि पेस्ट वगैरह इसको अटैक ना करे। तो इसकी तो ये भी देखें, ये भी सुखा रखा है इसको, तो इसको भी काटना पड़ेगा। अब इसकी छतड़ी जो है यही काटनी पड़ेगी। तो इसको क्राउन बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी चलती भाषा में आप जो मर्ज़ी बोल लें, अपने अपने इलाके की लैंग्वेज है। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा और छोटा काटना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। तो ऐसे जहाँ जहाँ आपको ये देखें ये मेल फंक्शन है, इसमें जब ऐसे ये चीज़ नज़र आए, खुरदरापन सा और बिल्कुल स्टंटेड सी ग्रोथ, तो आपने इसको भी काटना है। अब इसको भी यहाँ से काट दिया मैंने। तो वो नीचे वाला जो हिस्सा है बाद में उठाकर इसको टिकाने लगा दूँगा कहीं। तो यहाँ भी इसके आया हुआ है, इसको उखाड़ देते हैं हाथ से ऐसे। तो भाई बहुत ख्याल रखना पड़ता है बागवानी में, बड़ी मेहनत का काम है। ये भी जैसे छोटे बच्चे प्री नर्सरी नर्सरी स्कूल में जाते हैं, ऐसे ही इनकी भी प्री नर्सरी स्टेज होती है, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा भी वेजिटेटिव मेल फंक्शन फॉर्मेशन क्या होती है और स्टेम बोरर क्या होता है। तो जब मैं उसकी स्प्रे करूँगा स्टेम बोरर के प्रिवेंशन के लिए, वो भी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा भी कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना आपने। तो ये देखें और पौधा है, हेल्दी है, अच्छी ग्रोथ है, 6 फुट का हो गया। ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर, बाय।